नमस्कार दोस्तों। यह भाई साहब 2 अक्टूबर की सूझस है, ठीक है ना। लेकिन अपन इसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है और वो जो योजना है, ठीक है ना, उनको ही अपन अच्छी तरह से देखेंगे जिससे कि एग्ज़ाम क्वेश्चन गलत ना हो। न कि दिन के हिसाब से जो घटना घटित होती है वो नहीं, अपन को योजना के आधार पर और परीक्षा की दृष्टि के आधार पर जो महत्वपूर्ण है उनको ही अच्छी तरह पढ़ेंगे और उनको ही अच्छी तरह से याद करेंगे जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं सुजस बुलेटिन। तो पहला आ रहा है इसमें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम लगभग 21,000 विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंत परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए। ठीक भाई, वितरित कर दिए। आगे चलते हैं। गरीब कल्याण के संकल्प को साकार कर रही केंद्र और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री गरीब कल्याण के संकल्प को। अब इसमें कहाँ है ये देखते हैं ना। स्वच्छता ही सेवा 2021 व घुमंतु अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2024, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, ऑडिटोरियम, जयपुर। ऑडिटोरियम जयपुर। ठीक भाई। देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महात्मा गांधी जी के स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं को भी 4 जातियाँ माना है और इन वर्गों के उत्थान को ही केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बताइए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर है, ठीक है ना, दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बताइए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? जयपुर में, ठीक है ना। श्री शर्मा ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। दोनों महापुरुषों ने राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता ही सेवा है और यही विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में गांधी जयंती पर शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का मूल आधार है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, ये बताइए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2014 में, 2015 में, 16 में, या फिर 13 में, या फिर 12 में, 14 में, ठीक है ना। और उसमें फैलकर देशवासियों के अभियान से जोड़ा। अब ये देखते हैं। 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नियुक्तियाँ दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगभग 60,000 रिक्त पदों पर पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नियुक्ति नहीं दी। अब हमारी सरकार इन पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्ती करने जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है। इन निर्णयों में इस साल 1,05,000, वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। नहीं है ना। लाखों शौचालय का निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हमारे गांवों, शहरों, कस्बों को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, छुपे हुए हैं फैक्ट इसमें। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। अब ये पूछेगा, ये बताइए स्वच्छता अभियान कब से कब चलाया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। कौन सा? स्वच्छता ही सेवा अभियान।
जिसमें लक्षित इकाइयों को स्वच्छ स्थानों में परिवर्तित किया गया। सबकी योजना सबका विकास के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सबकी योजना सबका विकास के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों के सतत विकास के लिए योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। राजस्थान की घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियाँ हमारी संस्कृति का जीवंत हिस्सा है। उन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सहकर देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों को स्वयं का आवास मिले, स्वयं का, हम इस पर काम कर रहे हैं। फिर हम पीढ़ियों से भटक रहे हैं, आपने दिया आसरा। मुख्यमंत्री ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त समुदाय के परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे वितरित किए। अगर वो देना चाहता है तो ये दे सकता है भाई। ये बताइए, आवासीय भूखंड के पट्टे किन को वितरित किए गए थे? घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त, ठीक है ना। घुमंतु है, अर्ध घुमंतु है और विमुक्त, 3 है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभार्थियों से संवाद भी किया। बीकानेर जिले के लाभार्थी श्री मनफूल नाथ ने कहा कि हम स्थायी आवास के आवासों में अभाव में वर्षों तक भटकते रहे, मगर आज राज्य सरकार ने हमें आवासीय पट्टा देकर हमें आसरा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भूखंड का पट्टा मिला है तो आगे प्रधानमंत्री आवासीय भोजन में मकान भी बनाकर दिया जाएगा, ठीक है ना। ज़मीन दी है, भाई बात समझ में, और ज़मीन दी है तो मकान भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी बनाकर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवासीय योजना में। चित्तौड़गढ़ से एक अन्य लाभार्थी श्री रूपेश ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने समुदाय के हित में संवेदनशील कार्य किया है। ठीक, संकल्प पत्र के लगभग 50% वादे पूरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लगभग 9 महीने का कार्यकाल किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं सहित हर वर्ग को समर्पित रहा है। हम इस अल्प समय में ही संकल्प पत्र के लगभग 50 वादों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की सम्मान निधि और गेहूं की MSP में वृद्धि, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस, 450 में रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की दरों में कमी, आंगनबाड़ी तथा पंचायत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी एवं ERCP योजना को धरातल पर उतारने की पहल करने जैसे फैसले राज्य सरकार की दूरदृष्टि एवं संवेदनशीलता के प्रतीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही है एक तो, है ना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम, और एक ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये इसके ज़्यादा चांस आने के भाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, ये बताइए, स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। और मुख्यमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को सम्मानित किया। सफाई कार्मिकों को PPE किट बांटे और सबको योजना सबका विकास विषय पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। सबकी योजना सबका विकास। स्वच्छता कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? 2014 में। घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014। आगे चलते हैं, यहाँ से नहीं आएगा। जमीन का मालिकान हक मिलने पर चेहरे के लिए आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम, प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे मिले। आगे चलते हैं, ये पट्टे दिए गए हैं जमीन के, ठीक, ये पट्टे दिए गए हैं जमीन के। ये सांचौर से है, सांचौर, ये टोंक से है ना भाई, सांचौर
और ये टोंक, ये सीकर, और ये पाली, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर। फिर ये सिरोही, सिरोही। और ये कहाँ है? बालोतरा है, ये बालोतरा है। स्वच्छता ही सेवा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राजस्थान के अजमेर एवं चूरू जिले में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। राजस्थान के अजमेर है ना एवं चूरू जिले में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। ये आ सकता है भाई। ये बताइए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया था? अजमेर एवं चूरू जिले में, अजमेर एवं चूरू जिले में। एक सौ चालीस करोड़। है भाई 140 करोड़ है। ओ भाई देख फोटो देख, काफ़ी बड़ा। स्वच्छ भारत दिसंबर 2024। मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। काफ़ी बड़ा वो है यार। आवास और शहरी मंत्रालय, भारत सरकार। देख नहीं रहा है ना, यहाँ से आ जाएगा इसमें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल अवलोकन किया। गांधी जयंती के अवसर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत, अब ये जो स्वच्छता ही सेवा है ना, ये आ सकता है। किसकी शुरुआत की? स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही परम धर्म है, स्वच्छता ही सेवा भाव है, स्वच्छता ही सेवा है, इस प्रकार का ऑप्शन देगा वो, स्वच्छता ही सेवा के तहत देश में विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन समय स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए हमने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। अपार जन भागीदारी से यह मिशन अब जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा, ठीक है ना, स्वच्छता ही सेवा, ये आ सकता है, स्वच्छता ही सेवा जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन 15 दिनों में 27 लाख कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत मिशन करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है तथा यह मिशन देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन विश्व भर में लोकप्रिय रहा है। इस मिशन की सफलता पर कई विदेशी संस्थाओं ने अध्ययन भी किया। यह मिशन न केवल बीमारियों के संक्रमण से बचाव में बल्कि महिलाओं को सम्मानित एवं सुरक्षित जीवन देने में मददगार साबित हुआ। सफाई मंत्री ने इस मिशन को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है। मिशन से सफाई मित्रों को मान सम्मान मिला है। केंद्र सरकार भी इन्हें सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। गरिमापूर्ण। प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से स्वच्छता जन आंदोलन बना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से स्वच्छता अब जनसेवा तथा जन आंदोलन बन चुकी है तथा स्वच्छ भारत की बुनियादी पर बढ़ते हुए विकसित भारत विकसित राजस्थान का विजन साकार किया जा रहा है। ये पूछ लेगा भाई, विकसित भारत विकसित राजस्थान, ठीक है ना, स्वच्छता अवसर पर विकसित भारत विकसित राजस्थान का विजन साकार किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सामाजिक सरोकारों के काम में हमेशा अग्रणी रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ मे के नाम, ठीक है ना, एक पेड़ मे के नाम, माँ के नाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ माँ के नाम, और
तथा स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों से उन्होंने देश में विकास कार्यों में जन भागीदारी को एक नई दिशा दी है। जब देख, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियान, ये अभियान आ सकते हैं भैया, नाम पूछ सकता है वो। फिर ये बीसी से है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग से, वीडियो कॉल से। लोकार्पण कार्यों में अमृत योजना के तहत राजस्थान चूरू एवं अजमेर में सीवरेंट ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए गए। ये आएगा भाई, ये पक्का। ये बताइए किस योजना के तहत? अमृत योजना, ठीक है ना। यहाँ पर अमृत योजना संबंधित है किन जिलों से? चूरू और अजमेर, दौसा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। अमृत योजना, चूरू अजमेर, चूरू अजमेर, चूरू अजमेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए गए। अजमेर शहर में 75.12 करोड़ रुपये की लागत से 20 एवं 40 MLD क्षमता तथा चूरू शहर में, एक मिनट, ये भैया पक्का आएगा, 100% 1 आएगा ये। और राजस्थान के अजमेर एवं चूरू जिले में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण, या तो नाम पूछेगा वो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया, ठीक है ना, और किस योजना के तहत किया गया। ये है भाई देख, कार्य अमृत योजना के तहत राजस्थान के चूरू एवं अजमेर, अमृत योजना। अजमेर शहर में 75.12 करोड़ रुपये की लागत से 20 एवं 40 MLD क्षमता तथा चूरू शहर में 64.19 करोड़ की लागत से 1 एवं 2.25 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवाया गया है। ये बड़ा है भाई, कौन सा? अजमेर में 20 एवं 40, भाई ये 75 करोड़ का भी तो है, 75.12 का 20 एवं 40 MLD क्षमता वाला है ना अजमेर में। और फिर 64.19 करोड़ रुपये की लागत में 1 एवं 2.25 MLD क्षमता निर्माण करवाएगा। इससे क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं विकसित होगी। इसको घोट के पी जाना भैया, अमृत योजना है ना। एक तो चूरू है और एक अजमेर है। चूरू में कितनी क्षमता का लगेगा भैया? ये लगेगा 20 एवं 40, और ये लगेगा इसमें ये अजमेर में 20 एवं 40 MLD का, और चूरू में 1/2 ये हल्का है चूरू का ना। फिर आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नवयात्रा स्थापना पर शुभकामनाएं। इधर क्या आ रहा है? राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों पर 50% की विशेष छूट। 50% की छूट है भाई। खादी एक पहचान, राज्य सरकार द्वारा 35% एवं खादी ग्रामोद्योग उद्योग नई दिल्ली द्वारा अनुदान 10.5% की विशेष छूट। 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025। ये बढ़िया है यार। गांधी जयंती पर 30% एवं खादी ग्रामोद्योग नई दिल्ली द्वारा अनुदान कितना दिया है? अनुमत 15, राज्य सरकार द्वारा 35 और नई दिल्ली द्वारा 15। 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक, 30 जनवरी 2025 तक खादी एक पहचान के तहत, खादी एक पहचान के तहत राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती। राइजिंग राजस्थान 9-10-11 दिसंबर। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित खादी, राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड, ठीक भाई। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी 2025 तक है 50% छूट। खादी ग्राम उद्योग नई दिल्ली तथा अनुमत 10+5% की विशेष छूट। फिर गांधी जयंती पर गांधी वाटिका शुरू, ये पढ़ लिया अपन है ना। जोधपुर को स्वच्छ एवं हरित शहर बनाने का लक्ष्य। आगे चलते हैं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के।
ये आ सकता है, आ सकता है, नाम पूछ सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम तहत बुधवार को जोधपुर में घंटा घर पर नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा आयोजित सघन सफाई अभियान में संसदीय कार्य मंत्री एवं विविध कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, अब ये नाम पूछ सकता है वो, ये बताइए संसदीय कार्य एवं विधि एवं विधिक कार्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री कौन है? श्री जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल है ना। श्री पटेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, ये नहीं है, पढ़ लेते हैं, कर कहा कि महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के उच्च आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अगस्त माह तक 17 करोड़ वृक्ष लगाकर राजस्थान देश में प्रथम अग्रणी स्थान में शामिल हुआ है। कितने? 7 करोड़ वृक्ष। 7 करोड़ वृक्ष संख्या पूछ सकता है वो, बताइए अगस्त तक कितने करोड़ वृक्ष लगाए जा चुके हैं? 7 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के लिए दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया। उन्होंने कहा हमें मिलकर जोधपुर को स्वच्छ एवं हरित शहर बनाना है। जब इसमें ये इम्पोर्टेंट है एक तो कि भाई संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री का नाम क्या है? जोगाराम पटेल। और एक पेड़ माँ के नाम के तहत कितने वृक्ष लगाए जा चुके हैं? 7 करोड़। 5 6 7 7 करोड़। और ये जोगाराम पटेल है। फिर इधर क्या है? ये गांधी वाटिका है जो शुरू किया जाए, म्यूजियम है, शुरू किया जा चुका है, ठीक है ना, 2 अक्टूबर से। पर्यटन एवं कला संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर सेंट्रल पार्क स्थित गांधी वाटिका गांधी दर्शन म्यूजियम शुरू हो गई है। गांधी वाटिका में पहले दिन 1000 से अधिक विद्यार्थियों और आमजन ने गांधी वाटिका को देखा तथा गांधी की जीवन यात्रा को जाना। ठीक, ये पढ़ चुके हैं अपन, ये भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एक तो इम्पोर्टेंट, एक तो ये है भाई साहब, ये चूरू और अजमेर बाड़ा। अजमेर में बड़ा है 20 से 40 एम एल डी और ये 1 से 25 है चूरू का। अजमेर का बड़ा है, किस योजना के तहत है? अमृत योजना के तहत। और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे चलते हैं, या नहीं है, गांधी वाटिका म्यूजियम है जो शुरू हो चुका है। और ये है 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक विशेष छूट है, जो मिल के देना है राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान से है राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड। फिर गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों ने देश को एक नई दिशा दी। गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों ने देश को एक नई दिशा दी। मुख्यमंत्री राज्यपाल श्री वागड़े और मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने गांधी सर्किल पर की पुष्पांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेल मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर पहुंचकर महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। आगे चलते हैं, ये राज्यपाल महोदय हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बांगड़े ने, बताइए राज्यपाल का नाम क्या है? हरिभाऊ बांगड़े ने बुधवार को राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की। श्री बांगड़े ने कहा कि महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए आदर्श मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्पित रहें। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री का जीवन ईमानदारी और शुचिता का अनुपम उदाहरण है। श्री बांगड़े ने इन दोनों के विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जन जन को सत्य, अहिंसा, न्याय के साथ ईमानदार से कर्तव्य निर्वहन का आह्वान किया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बांगड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती पर कैनोडिया कॉलेज निकट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कोई खास है नहीं है ना।
एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक भाई, ये राज्यपाल महोदय है। शासन सचिवालय। फिर ये राइजिंग राजस्थान है, 9, 10, 11 दिसंबर। एक पेड़ माँ के नाम के तहत कितने लगाए जा चुके हैं? 7 करोड़ लगाए जा चुके हैं। और गांधी बाट का क्या है? म्यूजियम है जो शुरू हो चुका है 2 अक्टूबर से। और अमृत योजना के तहत कहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे भाई? एक तो चूरू में और अजमेर में। बड़ा कौन सा है? अजमेर का है। चूरू का हल्का है ना। 1 एवं 2 MLD का है, अजमेर का है 20-40 का। ठीक भाई, अमृत योजना के तहत चूरू एवं अजमेर। और ये कौन सा अभियान है? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा, ठीक है ना, स्वच्छता ही सेवा। फिर ये है जमीन का मालिक हक मिलने पर चेहरे के लिए। संकल्प पत्र के लागू 50% वादे पूरे, यहाँ से नहीं है ना। ये घुमंतु वाला आ सकता है। कितने घुमंतु आवासीय पट्टे वितरित हुए? 21,000। बताइए घुमंत विमुक्त और अर्धघुमंत परिवारों के कितने पट्टे वितरित किए गए? 21,000, 25,000, 30,000, 35,000। ठीक है, यही है और नहीं है इसमें कोई भी कुछ भी और नहीं है ना। 140 करोड़ रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।